इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के कुछ और आई एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच सिटी द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड। तो किस सिटी में सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे? कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुए कब? इन द ईयर 2008, इन द ईयर 2009, 2010 या फिर 2011। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन द ईयर 2010। राइट, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुए वो कब हुए? 2010 में। राइट, आगे है, प्ले इज अ प्रोसेस। प्ले यानी कि खेलना, ये एक प्रोसेस है किस चीज का? रिक्रिएशनल, क्रिएटिव, एंटरटेनमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आप कुछ रिक्रिएट भी कर रहे हैं, ठीक है, अपना एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी भी यहाँ पर कुछ आ रही है। राइट, तो अगर हम कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं तो वहां पे हम रिक्रिएशनल भी कर रहे हैं, ठीक है, वो रिक्रिएशनल भी कहलाएगा, क्रिएटिविटी भी वहां पर हमारी आएगी, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी हमारा होगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन। जो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल है, ठीक है, थोड़ा आप ये समझ लो कि स्पोर्ट जो काउंसिल है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल का काम क्या है। ठीक है, तो ये बनाई गई थी प्रमोट करने के लिए, जितने भी अलग अलग तरह के हमारे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए नेशनल लेवल पर इस काउंसिल को बनाया गया। और जो नेशनल लेवल पर लेके जाएंगे वो कौन होगा? मेनली एनकरेज करना था इनको वुमेन, ठीक है, जो भी वुमेन्स है, जो भी रूरल एरियाज वाले लोग हैं, ट्राइबल एरियाज वाले लोग हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करें और जितने भी अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हैं उनको वो नेशनल लेवल तक लेकर जाए। तो ये काम था ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल का। ठीक है, इस काम के लिए बनाया गया था इसको। अब ये एक्ट करती है एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल है वो एक्ट करती है एज अ ब्रिज बिटवीन स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच मुस्लिम एम्परर डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान। ठीक है, चौगान एक गेम होता है जिसमें हम हॉर्स पर बैठकर उस गेम को खेलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन से वो मुस्लिम एम्परर थे जो जिनकी डेथ हो गई थी चौगान खेलते समय। ठीक है, बलबान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो मुस्लिम एम्परर थे जो जिनकी डेथ हुई थी चौगान के समय। ठीक है, चौगान गेम वो खेल रहे थे, ठीक है, हॉर्स पर जो गेम होता है पूरा। राइट, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर थे नॉर्दर्न इंडिया के। राइट, और इनकी डेथ कब हुई? ईयर 1210 यानी कि 1210 में। राइट, ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। और क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ सकते हैं कौन से ईयर में हुई थी, तो मैंने आपको ईयर भी बता दिया, 1210 यानी कि 1210। राइट, आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग प्रैक्टिकल क्लासेस इन फिजिकल एजुकेशन। किस चीज को हमें दिमाग में रखना है जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन की? ठीक है, विंड डायरेक्शन, सन डायरेक्शन, बिल्डिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन क्यों? थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, ठीक है, तो वहां पर आप विंड डायरेक्शन देखोगे। मान लो सामने से बहुत तेज हवा चलती हुई आ रही है और आप उसी डायरेक्शन में साइकिलिंग कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, तो आपको क्या होगी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा आपको कह सकते हैं फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ताकत आपकी लग जाएगी, एनर्जी लग जाएगी, तो आपको वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, तो अगर आप विंड डायरेक्शन देखते हो, सामने से आपको वो हवा बहुत तेज चल रही है, तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी करोगे। ठीक है, चाहे वो रनिंग हो गई, चाहे वो आपकी साइकिलिंग हो गई, तो वहां पर आपकी मेहनत भी कम लगेगी और अच्छे से आप उस काम को कर पाओगे। ठीक है, तो विंड डायरेक्शन हमें वहां पर देखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को जो हम करने जाएंगे तब। ठीक है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल एजुकेशन का? फिजिकल एफिशिएंसी, इंक्रीज, डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव हम मेनली बात करेंगे वो है हमारी फिजिकल एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर। अगेन वही क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है फिजिकल एजुकेशन के? न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हमने ऑल ऑफ द अबव क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे मकसद होते हैं। उनमें से एक न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट है, एक सोशल है और एक फिजिकल डेवलपमेंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया था मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो फिजिकल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। राइट, अगला क्वेश्चन, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट लीडरशिप टू द इंडिविजुअल इज द स्टेटमेंट ऑफ।
तो एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, जो स्टेटमेंट ये है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट लीडरशिप टू द इंडिविजुअल। तो फिजिकल एजुकेशन का जो एम है वो है कि एक एफिशिएंट लीडरशिप प्रोवाइड करे वो एक इंडिविजुअल को। ये स्टेटमेंट किसने दी है? लास्की, जे.एफ. नैश, जे.एफ. विलियम्स या फिर एच.सी. बक। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लास्की, ठीक है। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ये स्टेटमेंट एक दी है, राइट। आगे है द कोर्सेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर रिकॉग्नाइज्ड। तो जितने भी कोर्सेज हैं फिजिकल एजुकेशन के, जो भी कोर्सेज होते हैं वो रिकॉग्नाइज करे जाते हैं अंडर यूजीसी, एनएपीई, एनसीटीई या फिर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनसीटीई, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म भी जान लो। एनसीटीई फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो इसके तहत सारे फिजिकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अब उसमें फिजिकल एजुकेशन की बैचलर डिग्री हो सकती है, मास्टर्स डिग्री हो सकती है, ठीक है, पीएचडी हो सकती है। तो वो सब किस में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे? एनसीटी यानी कि द नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन में, ठीक है। आगे विच इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है फिजिकल एजुकेशन में? बैचलर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स एजुकेशन, एमफिल डिग्री इन स्पोर्ट्स एजुकेशन या फिर डॉक्टरेट डिग्री इन स्पोर्ट्स एजुकेशन। नाम से समझ गए होगा, ऑप्शन डी डॉक्टरेट डिग्री इन स्पोर्ट्स एजुकेशन। आसान शब्दों में कहें तो ये पीएचडी होती है स्पोर्ट्स एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये हाईएस्ट डिग्री है फिजिकल एजुकेशन की। आगे है एंशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज वर नॉट इन्वॉल्व इन। एंशिएंट यानी कि बहुत समय पहले की ये बात कर रहे हैं, उसमें इनमें से कौन सी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं थी, नहीं होती थी? फायरिंग, हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेस या फिर स्वॉर्ड फाइटिंग। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फायरिंग, ठीक है। तो पहले ये फायरिंग वगैरह एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी, एक स्पोर्ट नहीं होता था। पहले जो स्पोर्ट जो फिजिकल एक्टिविटीज होती थी वो होती थी हॉर्स राइडिंग, ठीक है, चैरियट रेस, चैरियट वो रथ होता है, ठीक है, रथ वाली रेस होती थी। स्वॉर्ड यानी तलवार से लड़ाइयां होती थी, फाइटिंग होती थी। तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज एंशिएंट टाइम में की जाती थी, फायरिंग इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन तरफ, नेशनल गेम्स वर स्टार्टेड इन। नेशनल गेम्स कब स्टार्ट हुए? 1982 में, 1983, 1984 या फिर 1985। तो अगर हम ओलंपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1985 में नेशनल गेम्स स्टार्ट हुए। कहां पे शुरू हुए वो? न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1985, राइट। आगे विच फिलोसफर हैज कंसिडर्ड फिजिकल ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर द यूथ। कौन से फिलोसफर ने फिजिकल ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट कहा, बहुत एसेंशियल कहा इस पूरी यूथ के लिए, ठीक है, जितने भी यूथ है उसके लिए? सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फिलोसफर थे जिन्होंने कंसिडर किया कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे यूथ के लिए, ठीक है। आगे फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स विच इंस्टीट्यूशन ऑफ द बॉडी। जो फिजिकल एजुकेशन है उसने डेवलप किया बॉडी का कौन सा इंस्टीट्यूशन? रेस्पिरेटरी इंस्टीट्यूट, नर्व इंस्टीट्यूट, मीट मसल इंस्टीट्यूट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी इंस्टीट्यूट भी है, नर्व इंस्टीट्यूट भी है, मीट मसल इंस्टीट्यूट भी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ और आए के एमसीक्यूज फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के। इसी तरह से आए के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।